अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे जो है रोड सेफ्टी। एंड टू डिलीवर दैट कैन आई रिक्वेस्ट द मेंबर ऑफ रोड सेफ्टी मॉर्थ श्री प्यारे खान जी का। सर, इफ यू कुड प्लीज जॉइन अस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र मनीष कटारिया जी, जिग्नेश पटेल जी, और बाकी मेरे दोस्त भरत भाई और यहाँ जितने भी बैठे लोग, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ज़मीन से उठकर आसमान तक की दूरी पूरी कर चुके हैं। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा मैं। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत की कद्र जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं उन दरख्तों का हश्र जानता हूं। ऐसे व्यक्तित्व जिनको पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा विश्व विजनरी मैन के नाम से जानता है, रोडकरी के नाम से जानता है, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए कि उसे पता चले कि उनका कद क्या है। बहुत बड़ा कद है उनका। मेरे पर उनका एक स्पेशल आशीर्वाद रहा है हमेशा से, और ऐसा नहीं है, हर किसी काम करने वाले व्यक्ति के साथ वो खड़े हैं। मैंने कोरोना काल में उनके साथ जो काम किया है, वो जिस हिसाब से वो देश हित में काम करते हैं, दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्त मनीष कटारिया ने कहा कि उन्होंने 25,000 लोगों की जानें बचाई है। मेरे हिसाब से तो 25,000 सिर्फ नागपुर के होते। उन्होंने पूरे देश के लोगों की जान बचाई है। क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा था, तब देखा मैं काफ़ी। वो मुझसे कहते थे कि आज राजस्थान को टैंकर भेज दो। वो मुझसे कहते कि आज बंगाल के लिए टैंकर भेज दो। मुझसे वो कहते कि आज पूना के लिए ऑक्सीजन भेज दो। मुझसे वो कहते कि आज छत्तीसगढ़ के लिए टैंकर भेज दो। मैं काम तो कर रहा था दोस्तों। एक सवाल मेरे मन में आया। मैंने कहा, साहब, वहां तो हमारी सरकार नहीं है। तो उनका जवाब था कि मैं पूरे देश का नेता हूं, मेरे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती। सारे हिंदुस्तानी मेरे अपने हैं।
तो ये उनका व्यक्तित्व है, ये उनकी सोच है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैंने कोविड पे उन्हें काम करते देखा है। उस समय जब सारे लोग छुआछूत से डर रहे थे, बहुत सारे मिनिस्टर घरों में बंद थे, तब हमारे नितिन गडकरी जी 50 लोगों की मीटिंगें ले रहे थे। उन्हें अपने जान का डर था, ना अपने परिवार की चिंता थी। तो ऐसे है हमारे नितिन गडकरी जी, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके लिए शब्द हमारे पास कम पड़ जाएंगे। साहब ने मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी में सेफ्टी की जिम्मेदारी दी है, मैं उनका आभारी हूँ। और उनका ऐसा मानना है कि हम एक्सीडेंट कितने कम से कम कर सकते हैं। तो साहब ने मुझे आज 8 स्टेट का प्रभारी बनाया है, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो इस पे हमने बहुत सारा स्टडी किया। जो मैकेनिकल गाड़ियां होती है वो बिना लैशिंग के ही सफ़र करती है, और उसके एक्सीडेंट के जो परिणाम होते हैं, जो छोटा कॉइल होता है, जो 6 से 8 टन के बीच, जो एक ट्रक के अंदर विदाउट लैशिंग के 8-8, 10-10 कॉइल जाते हैं, तो हमारा सारा फोकस आज उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है कि प्रॉपर लैशिंग होके ही मटेरियल फैक्ट्री से निकलना चाहिए। और हम सारे देश में ऐसे रोड ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट बार बार होते हैं। तो एक ऐसा ही रोड हमने मध्य प्रदेश में हरदा के पास ढूंढा है, जहाँ हर महीने 4 से 5 एक्सीडेंट हर महीने होते हैं। तो उस पर हमारा पूरा फोकस है। और लैशिंग के जो प्रोग्राम है, जो रेलवे साइडिंग्स हो गया, बॉर्डर्स हो गया, यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। गल्फ के साथ अभी मेरे इसी महीने कम से कम 20 प्रोग्राम हैं। हम ऐसी कोई भी गाड़ी बॉर्डर से क्रॉस नहीं होने देंगे कि जिसमें लैशिंग प्रॉपर ना हो। वहाँ पे आरटीओ को बताएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड जो मैप है, जो जिस गाइडलाइन से उसको होना चाहिए, तो वैसी गाड़ी उस बॉर्डर से क्रॉस ही नहीं होगी। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय की कमी को देखते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।